मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज चर्चा का विषय है हिंदुत्ववाद। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिकाधिक शेयर करने की कृपा करें और अपने लाइक और कमेंट से हमें नवाजें। धन्यवाद। आज जो हमने शीर्षक लिया है हिंदुत्ववाद का, वो हमारे 21वीं सदी के महान भारतीय दार्शनिक श्रीयुत राहुल खान गांधी जी के 2 वक्तव्यों के आने के बाद लिया है। उनका पहला वक्तव्य था, मैं हिंदू हूँ परंतु हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। वो आप हो भी नहीं सकते, न हिंदू न हिंदुत्ववादी, क्योंकि आप किस धर्म किस जाति से आते हैं आपको शायद खुद ही नहीं पता हो। दूसरा वक्तव्य ऐसे 3-4 दिन पहले श्रीमान ने दिया कि हिंदू आगे से वार करता है और हिंदुत्ववादी पीछे से वार करता है। शायद आपने इस्लाम और ईसाईयत का अध्ययन तो किया नहीं होगा, हिंदू धर्म का भी आपने कोई अध्ययन तो किया नहीं है। जो कान में फूंक देता है आप उसे बोल देते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले तो हम अपने धर्म की बात करते हैं। ब्रह्मांड में धर्म तो एक ही है और वो है हिंदू धर्म, बाकी सब पंथ हैं। अब जब धर्म की जो उत्पत्ति हुई हमारे धर्म की, वो आज से तकरीबन 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व हुई, जब सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। आप मेरे पीछे जो फोटो लगी हुई है, ये फोटो हवन कुंड का है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में वहाँ के नगर निवासी जब अपनी फसलें उगाते थे तो अपने प्रत्यक्ष देवताओं सूर्य, जल, वायु, अग्नि, गगन और पृथ्वी को अपना कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए उनकी पूजा करते थे और उन्हें अपनी नई फसलों को हवन सामग्री के रूप में अग्निकुंड में आहुति दे करके उसके धुएं से उनको अपने आस्था और आराधना का प्रेषण करते थे। इस प्रकार जो हमारी हवन करने की विधि प्रथा है वो 5,500-6,000 साल पुरानी है और ये सपुष्ट प्रमाणित है, इसमें किसी प्रकार का संशय संदेह नहीं है। और धर्म में हमेशा समयोचित और समयानुसार संशोधन और बदलाव किए जाते रहेंगे, किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार जब ईसा से 1800 ईस्वी पूर्व वैदिक काल की शुरुआत हुई। वैदिक काल की शुरुआत कोई हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता का विरोध नहीं था, वो सिर्फ और विकसित प्रारूप का द्योतक है। जब हमारे ऋषि मनीषियों ने उन्हीं सब पूजन जो प्रक्रियाएं थीं उनको एक तरीके से निबद्ध करना शुरू किया, संपादित करना शुरू किया, जो वेदों के रूप में सामने आए, पुराणों उपनिषदों के रूप में सामने आए और उनमें धर्म को कैसे जिया जाए, धर्म की अनुपालना कैसे की जाए, उसमें तमाम चीजें बताई गई। और हिंदू धर्म कैसे बना उन वेदों में वर्णित है। कहीं ना कहीं हर जगह आपको पुराणों में और तमाम हमारे धर्म शास्त्रों में हिंदू शब्द की परिकल्पना आती है। चूंकि हिमालय क्षेत्र और हिंद महासागर के अंतर्गत ये क्षेत्र आता था, जहाँ के जिसको आज हम भारतवर्ष कहते हैं, इंडिया कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं। और हिमालय का ही चूंकि सागर के लिए जो शुद्ध तत्सम शब्द था वो सिंधु था, सागर के लिए। तो सिंधु से इंदु और हिमालय का हिम ही लेके हिंदू, और वहाँ रहने वाले
जो लोग थे उन्हें हिंदू कहा गया, और जो वैदिक प्रक्रियाओं को, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से उपजी धार्मिक क्रियाओं को की अनुपालना करते थे, मानते थे, इसलिए उस धर्म को हिंदू धर्म का नाम दे दिया गया। अब हमारे कई मित्र कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं संस्कृति है, सनातन धर्म है। भैया सनातन का मतलब क्या होता है? जिसके आदि का कोई पता नहीं हो। तो हमारे पूर्वजों ने, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पूर्वजों ने यह हवन देना क्यों शुरू किया अपने प्रत्यक्ष देवताओं को? आज तक अभी इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसा क्यों। ये सब अनुमान हम करते हैं कि जो हमारे अपना एक जो इनर सेंस है उसके हिसाब से, कॉमन सेंस है उसके हिसाब से, कि जैसे आपको कोई व्यक्ति कुछ देता है, मान लीजिए मैंने किसी का पैर छू के प्रणाम किया तो हमें वो आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार अगर मैंने कोई कार्य किया आपके लिए, तो मुझे अगर आपको 500 रुपया देना है और आप 500 की जगह मुझे 700 रुपया देते हैं, तो मैं कृतज्ञ होकर के आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, कृतज्ञता आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे उस समय के पूर्वजों को कहीं ना कहीं एहसास, आभास हुआ होगा, लिपिबद्ध तो नहीं किया, लेकिन ज़रूर एहसास हुआ होगा कि ये प्रत्यक्ष देव हैं जो आज भी प्रत्यक्ष हैं। सूर्य की गर्मी का एहसास होता है, जल की ज़रूरत पड़ती है, हवा की ज़रूरत पड़ती है। अगर 5 मिनट नाक मुंह बंद कर लीजिए तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये प्रत्यक्ष देव हैं। पृथ्वी पे आप चलते हैं, अगर चुंबकत्व की शक्ति ना हो पृथ्वी पे तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, गुरुत्व बल ना हो तो। आकाश से आपको कितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, सब कुछ। तो उन्हें ये एहसास रहा होगा कि हमारी जो फसलें हैं, हमारा खाना पीना, जीवन यापन, सब कुछ इन प्रत्यक्ष देवताओं के कारण है। इसलिए वो कृतज्ञता ज्ञापन का जो भी उनको समझ में आया, उन्होंने हवन की, पूजन के बाद हवन की शुरुआत की। और वो हवन की प्रक्रिया, चाहे कितने भी संशोधन या बदलाव हमारे धर्म में होते रहे, जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, चाहे हमारे आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया, लेकिन हवन की परिपाटी कभी परिवर्तित नहीं हुई। तो ये है हिंदू धर्म। अब बड़ा सीधा और सिंपल सा फंडा है कि आप अगर इन रीति रिवाजों की अनुपालना करते हैं, पालन करते हैं, हिंदू धर्म के होने की वजह से, तो ये पालना ही हिंदुत्व है। और इस शैली में एक हिंदू धर्मावलंबी का इस शैली को अपनाना और इसमें निरंतर निरत रहना ही हिंदुत्ववाद है। न इसमें कोई पीछे से वार करने वाली बात है, ना आगे से वार करने वाली बात है। देखिए, हिंदू आप तभी होंगे जब आप हिंदुत्व की पालना करेंगे, जब आप हिंदुत्ववाद की पालना करेंगे। अगर कोई धर्म या कोई पंथ आप अपनाते हैं या उसमें जीते हैं, तो पहले आपको उस उपसर्ग और प्रत्यय के साथ जीना पड़ता है। जो हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद है उसके साथ जीना पड़ता है। पहले वो आता है, फिर आपका धर्म आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे हिंदू संस्कारों में, ये तो कुछ हमारे यहाँ भी तो कठमुल्ले हैं जिन्होंने कर्म कांडों का ऐसा जाल फैलाया कि हिंदू धर्म बिखर गया उनके निजी स्वार्थों की वजह से। हमारे यहाँ कभी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं परिकल्पित की गई थी, हमेशा कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। और हर बालक का एक
समय पर, एक उम्र आने पर, एक आयु का होने पर उसका यज्ञोपवीत होता था। और यज्ञोपवीत जब होता था तो उसे द्विज कहा जाता था। द्विज मतलब, द्वि मतलब द्वितीय, दूसरा, ज मतलब जन्म, यानी दूसरा जन्म। अर्थात आप अब दुनियादारी में प्रवेश कर गए, आप अब बटुक नहीं रहे। अब आपको सामान्य बालक या बिल्कुल निष्कपट नहीं माना जाएगा। अब आप दुनियादारी में प्रवेश कर गए और अपने स्वभाव, अपने कर्म के हिसाब से आपका वर्ण निर्धारित किया जाएगा। लेकिन कालांतर में कर्म कांडों और निजी स्वार्थवश ब्राह्मण के घर पैदा हुआ बच्चा कर्म से, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, या उसके अंदर जो भाव है वो इन वर्णों का हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। इसी प्रकार अगर शूद्र के घर में पैदा हो गया बच्चा तो उसे शूद्र ही माना जाएगा, चाहे उसके अंदर ओज तेज ब्राह्मणों वाला हो, शक्ति क्षत्रियों वाली हो, बुद्धि वैश्यों वाली, उसे उन वर्णों में नहीं स्वीकृत किया जाता है, ये एक धारणा शुरू हो गई जो आज बलवती होकर के और वर्तमान में हमें दिखाई दे रही है, जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत ही विनाशक है। अब जिसको भी ये शक हो कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है और हिंदुत्ववादी अलग है, वो इसको दूर कर ले। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप तब तक सिर्फ क्रिश्चियन धर्म में जन्म लेते हैं, पंथ में, धर्म कहना ठीक नहीं होगा, ये पंथ है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो जिस प्रकार हिंदुओं का यज्ञोपवीत होता है, उसी प्रकार एक उम्र आने पर क्रिश्चियन बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, जिसे अंग्रेजी में बैप्टाइज्ड कहते हैं। तब जाकर के वो असल में वो क्रिश्चियन बनते हैं। उनके यहाँ शादी ब्याह और अन्य जो रिचुअल्स हैं वो तभी वो निभा सकते हैं जब वो बैप्टाइज्ड हो जाएं चर्च में जा कर के, अन्यथा वो कोई रिचुअल निभाने वाले योग्य जो है क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये हो गया क्रिश्चियनत्व, ये क्रिश्चियनवाद हो गया। तो आप पहले वादी हैं, फिर आप उस पंथ और धर्म में आते हैं। पहले आपको वादी बनना पड़ता है, क्रिश्चियनवादी, तब जाके आपका बपतिस्मा होने के बाद ही आप क्रिश्चियन बनेंगे। और उसके बाद आपको बाइबल और ईसा मसीह और माता मरियम के को फॉलो करना पड़ता है, या जिस भी प्रकार के उनके रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वही तो वाद है, वही तो है। अब इसी प्रकार क्या है, मुस्लिम पंथ में आइए, वहाँ भी आपकी मुसलमानी होती है जिसे खतना कहते हैं, जिसमें लिंग का खतना किया जाता है। औरतों का भी प्रचलन है, औरतों के लिए भी खतना प्रचलन में है कई अफ्रीकी देशों में, कई अरेबियन देशों में। तो ये खतना होता है, उसके पश्चात वो पूर्ण मुस्लिम होते हैं और उनको कुरान और अल्लाह के अलावा किसी को भी न मानने की सलाह दी जाती है। और वहाँ तो बड़ा क्लियर कट फंडा है कि अल्लाह और कुरान के अलावा दूसरा कोई नहीं, अगर जो इनको ना माने वो काफिर है और उन्हें मार दिया जाना चाहिए। तो ये है इस्लामवाद। तो साहब, मुझे लगता है हमारे जो महान दार्शनिक हैं श्रीयुत राहुल खान गांधी जी और उनके सत्संगी अनुयायी, उनका शायद कुछ भ्रम टूट रहा होगा कि हिंदुत्व और हिंदू और हिंदुत्ववादी और हिंदुत्ववाद सब एक ही हैं। आप ये बरगलाने की कोशिश न करें कि हिंदू धर्म नहीं, संस्कृति है। हिंदुत्ववाद अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है। हिंदू धर्म किसी वीर सावरकर जी का मोहताज नहीं है। हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुत्ववाद किसी एक व्यक्ति का मोहताज नहीं है। आप खामखा अन्यथा वीर सावरकर जी को उनके लिखे हिंदुत्व की किताब
को पढ़ा पढ़ा के, उन्हें बलि का बकरा बना बना के हम हिंदुओं का फुद्दू काटते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद वो है जो मोदी जी पढ़ाए, योगी जी पढ़ाए या संघ पढ़ाए। यह अमूर्त है, और अमूर्त होते हुए भी मूर्त है, ये अस्थाई है। इसलिए ये जो हिंदू और हिंदुत्व है और हिंदुत्ववाद है, ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सर्वदेशीय है, और ये देश काल की सीमाओं से परे है। और हिंदुओं को ये कह के कि भाजपा का हिंदुत्ववाद अलग है, दूसरा हिंदू अलग है, सावरकर का हिंदुत्व अलग है, तो फलाने का अलग है, ये सब कहने से श्रीमान राहुल गांधी जी उर्फ भारत के आधुनिक लियोनार्डो दी विंसी साहब, वैसे तो आपका भी नाम राहुल विंसी ही है, तो आप हरफन मौला हैं, अफलातून हैं, लेकिन कृपया अपना जो है ज्ञान चक्षु खोलें और हमें अपने ज्ञान से जो है बिल्कुल हमारे ऊपर अपना ज्ञान सागर उलट दें। जरा इस्लामवाद, क्रिश्चियनवाद इत्यादि पर भी अपने विचार प्रकट करें कि ये पीछे से वार करते हैं कि आगे से वार करते हैं। मान्यवर, चूंकि ये विषय इतना गर्हित विषय है कि ये गागर में सागर भरने का काम है, और इस पे बहस और चर्चा ये 20-25 मिनट में तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तर्क से तर्क को काटने की बहुत ही अथाह सीमा है। और न मैं ये कहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आखिरी सत्य है। हो सकता है कि मैं अपनी व्याख्या में मीमांसा सही ढंग से न प्रस्तुत कर पाया हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो अपना अध्ययन रहा है विगत 30-40 वर्षों का, उसके आधार पे ये मेरी अपनी व्याख्या है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मेरी बात से थोड़ी बहुत तो संतुष्टि होगी कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद एक ही है, हिंदू धर्म है, ना कि कोई सिंधु का हिंदू बना देने से फारसियों द्वारा बना हुआ शब्द है। अगर फारस के लोग सौ को हौ कहते थे तो फारस को फारह क्यों नहीं कहने लगे, इस्लाम को इहलाम क्यों नहीं कहने लगे, सुल्तान को हुल्तान क्यों नहीं कहने लगे, ये एक प्रश्न है। मैं उन बेवकूफ़ों से पूछना चाहता हूँ, उन इतिहासकारों से, उन वर्ण संकर संतानों से जो अब्राह्मणिक धर्मों से पैदा हुए हैं और जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के विनाश के लिए पैदा हुए हैं और अपने को सेकुलरिस्ट इत्यादि इत्यादि कहते हैं। और ये जो छद्म हिंदू राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सिंधु और हिंदू का फंडा आपको कैसे सुहाता है। हिमालय और सिंधु का हिंदू आपको नहीं समझ में आता है, तो समझें आप सब ये प्रमाण के साथ है, कोई लंतरानी नहीं है। हिमालय के ही और सिंधु मतलब सागर, मतलब हिंद महासागर के इंदु को मिलाकर के हिंदू बना, और उससे वो हिंदू धर्म प्रतिपादित किया हमारे वैदिक काल के ऋषि मनीषियों ने। और आज हम उसी हिंदू धर्म के मानने वाले हिंदू हैं और पालन करने वाले हिंदुत्व का, उस रीति रिवाज को ही हिंदुत्व कहते हैं, और उस हिंदुत्व को पालने वाले हम हिंदुत्ववादी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अंत में एक बार पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।